मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी के साथ बैठक की और इस बैठक की अध्यक्षता की। मौके पर शिकायतों को सुना। मुख्यमंत्री ने समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है। एक शिकायत पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया। भावना, क्योंकि उसके बाद आज पहली बार मिल रहे हैं। आज हमारी इस वर्ष की पहली ग्रीवेंस मीटिंग थी और इसके अंदर कुल मिला के 16 ऐसी ग्रीवेंसेज आई थी। उसमें 5 तो पिछली बार की डाली गई थी जो उस समय समाधान नहीं हुए थे। आज 5 में से 3 का समाधान हुआ है, 2 फिर से पेंडिंग रखी गई अगली बार के लिए। कुछ काम ऐसे जो बीच में रह जाते हैं तो उसकी कंप्लीशन तक उसको हम साथ में जरूर रखते हैं। कुछ शिकायतें हैं, उसका विशेष तौर पर जो उल्लेखनीय है, एक महिला बहुत गरीब थी, शारदा देवी। उसने शिकायत की कि किसी दबंग ने उसके प्लाट पर कब्जा कर लिया है। तो उसमें पुलिस को हिदायत कर दी है कि वो जो प्लॉट का कब्जा खाली करा करके उसको दिया जाए। हालांकि जिसने कब्जा किया है उसकी अपनी कोई कंप्लेंट है, लेकिन उस कंप्लेंट में हमें कम से कम दम नहीं लगा है। और अगर उसके पास कोई कागज और निकलेगा तो उस पर विचार करेंगे, अन्यथा उस महिला ने पैसे देकर रजिस्ट्री कराई हुई है और रजिस्ट्री होने के बाद ये प्रमाण है कि हाँ उसने पैसे दिए हैं, तो इस नाते से वो प्लॉट खाली करा के उस महिला को दिया जाए। देखिए, हमको जो भी कोई पर्टिकुलर शिकायत मिलती है हम उसको गंभीरता से उसका संज्ञान लेते हैं और जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ जो दोष है उस हिसाब से उनको सजा मिलती है। जहाँ कहीं किसी सरकारी जमीन के ऊपर अवैध निर्माण है उसको खाली करा करके जमीनें ली जाती हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी जमीनें जो एसएसपी की थी, एसएसआईडीसी की थी, कारपोरेशन की थी, उसको खाली कराया गया है और उसका समाधान सब किया जा रहा है। और जो अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियां काटते हैं उसके लिए रजिस्ट्रियां हमने बंद कर दी हैं। रजिस्ट्री बंद करने के बाद लोगों को भी आह्वान किया है कि वो इस प्रकार के एरिया में जहाँ अवैध कॉलोनी कोई बनती है उसकी खरीद न करें, अन्यथा जो नुकसान होता है वो खरीदार को ज्यादा होता है। इस पर हम चेक लगाए हैं। फिर भी कोई पर्टिकुलर शिकायत आप लोगों की ओर से आएगी उसका संज्ञान लेंगे। तो लोकसभा और विधानसभा हमने चुनाव कभी नहीं कहा, हमने तो आपकी बात का उत्तर दिया है कि अगर चुनाव आयोग ऐसा चाहे तो हम तैयार हैं। हमने कभी ये कहा ही नहीं है कि हम इकट्ठे कराएं कि ना कराएं, और हमारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि हमारी टर्म है वो अक्टूबर तक है। तो अक्टूबर तक के बाद, अक्टूबर के समय के हिसाब से तो होंगे ही, लेकिन 6 महीने पहले चुनाव आयोग किसी प्रदेश में कराना चाहे तो करवा सकता है। इसलिए ये निर्णय चुनाव आयोग वो भी केंद्र सरकार से सहमति और परामर्श के साथ हिसाब से करते हैं। खूब सुबह से शाम पूरा मेहनत करते हैं, काम करते हैं। अभी मुझे मिले हैं और सफाई कर्मचारियों का एक ज्ञापन भी उन्होंने हमें दिया है। कुछ उनकी डिमांड्स हैं वो भी हमने उनका ध्यान करके पूरा करेंगे। सफाई कर्मचारी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और सफाई कर्मचारी भी जब हम कहते हैं तो पूरा सहयोग करते हैं।